बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगे। ओ आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगे। समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है, समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल में रखा है। मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है, मेरे महबूब की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा है। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे ज़माना। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। दिल से दिल से दिल से दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया। जिया 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 ना जिया दिल से रे। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ,
पिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। वाओ, आज अपन अभी आई है। अपना गोल कार्ड पढ़ो सब लोग। एंड मैंने कल प्रॉमिस लेटर, प्रतिज्ञा पत्र भी दिया था आपको। संडे कैसा रहा सबका? बढ़िया। होमवर्क किया? गोल कार्ड के ऊपर कितने एक्शन लिए? एवरी डे आर यू टेकिंग एन एक्शन? उसको पढ़ के कुछ नहीं होगा यार, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा अगर आपको आउटपुट चाहिए तो। पक्का सब लोग ले रहे एक्शन? यस। गुड। So let's start. Today is day 4 and it is important. It is a thought filtering mechanism. ठीक है, आज हम थॉट फिल्टरिंग का मैकेनिज्म सीखेंगे। अब थॉट्स को, अभी आपको भी पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ कि सोच सोच के सोचिए। आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हो, उसके ऊपर तथास्तु हो रहा है ना? तो चूजिंग विथ थॉट्स टू एंगेज विथ, किसके साथ में हमें एंगेज होना है, किसको हमें थिंक करना है। ओवर थिंक कोई भी थॉट को नहीं करना है, अच्छा रहे बुरा रहे। ओवर थिंक करोगे तो वो निगेटिविटी में धीरे धीरे चला जाता है। तो क्यों करना है, इसका क्लिनिकल बहुत ज्यादा और प्रैक्टिकल फायदा है, क्योंकि the goal is to choose which thought deserved your attention, and where your attention goes your energy flows। और वो एनर्जी आपको, आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो इसलिए आपको थॉट फिल्टर करना है। तो जब हम इसको फिल्टर करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन में हमारे दिमाग में कितने थॉट्स आते हैं? 60,000, ऑलमोस्ट 60,000 एंड मोर। 60,000 में से 95% जो थॉट्स है वो सेम ही होते हैं।
तो सोचो 60,000 थॉट हम लोग रोज प्रोसेस करें हमारा ब्रेन, तो हमारा कितना एनर्जी उसमें एक्टिवेट हो रहा है। एंड उसमें से 95% तो सेम ही है, तो सेम ही थॉट को सोच के आउटकम कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इफ की वी आर डिसाइडिंग ओनली 3 to 4 to 5 थॉट्स टू थिंक, वो पूरे 60,000 में से हम सिर्फ 4 से 5 ही थॉट्स ले लेंगे, तो हमारा बाकी का पूरा 95% एनर्जी बच जाता है। इट रिड्यूसेस इमोशनल एक्टिवेशन फ्रॉम एमेगडुला। एमेगडुला एक तो फियर, जैसे ही आपको आता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, फिर आपको डर लगना एंड एक्शन नहीं लेना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना हो जाता है। और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी यहाँ से पीछे जो ब्रेन है ना, उसको वो स्ट्रेंथन करता है। तो मैंने आपको पिलर्स बताए हैं हमारी जिंदगी के, कौन से? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर। तो आप अगर इन्हीं 4 थॉट्स को सोचे, और बाकी के जो भी ओवर थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रहा है, ओवर थिंकिंग में क्या क्या आता है, तो इसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने क्या बोला, ये होगा तो क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, ये सब एक्स्ट्रा के थॉट्स है। कल क्या हुआ था, उसने क्यों बोला था, मेरा ही बचपन ऐसा क्यों था, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, ये सब फालतू के थॉट्स है। तो आपको आपके चारों पिलर के ऊपर एकदम फोकस रहना है। उसमें से भी मैंने आपको फिल्टर कर दिए हैं 2 ही गोल, जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके ये जो बाकी के थॉट्स है ना, वो चले जाएंगे। ठीक है? तो ये किसके लिए है? ओवर थिंकर्स, पीपल हु स्टक इन निगेटिव लूप्स, इमोशनल रिएक्टिव, तो तुरंत ही रिएक्ट हो जाते हैं वो। दोज हु रिप्लाइज पास्ट इवेंट रिपीटेडली, पास्ट का जो भी हुआ होता है वो, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट, इसमें से एक भी चीज के लिए हाँ है तो ये मेडिटेशन आपके लिए है। और अगर ना है तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, एक भी चीज के लिए ना है तो। क्योंकि आज मैं भी इतने सालों से कंटिन्यूअसली 365 डेज मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंडिविजुअल सामने आता है, कोई चीज होती है जिसको जिसके लूप के अंदर मैं अटक जाती हूँ, मेनी ऑफ द टाइम्स। एंड बट नाउ टचवुड, द गुड थिंग इज दैट कि मैं उसको फिल्टर आउट करती हूँ कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट मी, फॉर मी। ओके? तो इस तरह से उसको फिल्टर आउट करने के बाद में मैं वापस से मेरे इस पे आ जाती हूँ। लेकिन थॉट्स आपको आएंगे, क्योंकि वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है। अगर वो थॉट्स आते हैं तो एबनॉर्मल नहीं हो आप, बस उसको आपको रोकना है एंड उसको आपको सेंट्रलाइज करना है। ओके? सो आके बंद, मन शांत, एंड आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या, वो बताएं। आज का 396 हर्ट्स का हीलिंग फ्रिक्वेंसी का म्यूजिक है, जिसमें आप अनलीश करोगे आपकी क्रिएटिविटी को, ब्लॉकेजेस को, सभी को आप रिमूव करोगे। तो आपके क्रिएटिविटी के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, आपके गोल्स को पाने के लिए आपको लगता है कि ये 1 2 3 4 ब्लॉकेजेस है, फिर वो इंसान हो सकते हैं, फिर वो कुछ चीजें हो सकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू, वो सभी ब्लॉकेजेस को आप आज डिसॉल्व करो। एंड एज आई सेड, just concentrate on your goal। और अब उस गोल को भी 2 हिस्सों में आप प्लीज डिवाइड करो। एक ही दिन में ये भी करूंगी वो भी करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। जब हम माइक्रो फिल्ट्रेशन करते हैं गोल्स का, तो आपका लॉन्ग टर्म गोल ऑलरेडी कंप्लीट होने ही वाला है।
आज आपका पूरा ध्यान आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, मैंने आपको जगह बता दी है। आज हमारा गोल ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम थॉट्स को स्टॉप करेंगे। स्टॉप नहीं करना है, उन्हें आने देना है। बस कौन से थॉट को आपको एनर्जी देनी है और किसको नहीं देनी है उसको फिल्टर करना है। डे 3 में हमने अटेंशन सीखा था कल। अब आज डे 4 को हम वो अटेंशन जो है उसको प्लेस करेंगे, और कहाँ पे प्लेस करना है इसको आज आप डिसाइड करोगे। 4 ही पिलर को सामने लाए, आपके आंखों के पीछे और ब्रेन के बीचों बीच आपका ध्यान होना चाहिए। एक सिंपल सी बात को आपके अंदर डाल दीजिए और इसको आप आपके ब्रेन के अंदर पेस्ट कर दीजिए कि आपके थॉट्स यानी आपकी रियलिटी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप उसके साथ एंगेज हो जाते हैं। आपका ध्यान दोनों ब्रेन के बीच में, दोनों आंखों के पीछे, दोनों आंखों से 2 लाइन निकाल के एक ट्रायंगल बना दीजिए। और वो ट्रायंगल का जो हेड आएगा वहां पे आपका सेंटर है। आपकी आंखों को अगर आपने बहुत टाइट पकड़ के बैठे हो मेडिटेशन के लिए तो प्लीज उसको रिलैक्स कर दो। आपके जॉ को और आपके चेहरे के पूरे मसल्स को रिलैक्स कर दो। कल का कोई ख्याल, कोई बात लेके अगर आप उठे हो जो कि आपको आपके गोल की तरफ नहीं लेके जा रही है, तो उसको बोलना मैं आपके बारे में बाद में सोचूंगी। ऑब्जर्व करो बस। आपकी गर्दन को रिलैक्स कर दो, आपके शोल्डर्स को रिलैक्स कर दो, आपके दोनों हाथ और हाथों की उंगलियां, यहाँ तक कि हाथों के उंगलियों के टिप्स को भी आप रिलैक्स करोगे। आपका स्पाइन सीधा, और स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आज हम ओपन करेंगे। आपके हार्ट को एक लोटस की तरह ओपन कर दो, एंड रेडी टू रिसीव ऑल। आपकी कमर, आपके थाइस, आज हम स्पाइन से जितने भी हमारे नर्व्स पूरी हमारी शरीर को जाते हैं उन सभी की तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आप जब निगेटिव पैदा करते हो तो हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स तैयार होते हैं जो हमारे नर्व्स को ब्लॉक करते हैं, हमारे मसल्स के अंदर जाके बैठते हैं, एंड जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक होता है। काफ मसल्स में से
टाइटनेस को पूरी तरह से निकाल दो। आपके पैरों की उंगलियां रिलैक्स, आपके टोज रिलैक्स, और टोज के ऊपर आपके घर में अगर पंखा चल रहा है तो उसकी हवा लग रही है क्या, उसको महसूस करो। आपका ध्यान हमने जो हमारी दोनों आंखों के पीछे, दोनों आंखों से दो लाइन मिला के एक ट्रायंगल बनाया था दोनों ब्रेन के बीच में, अब आप महसूस करोगे कि यूनिवर्स से एक ग्रीन लाइट, लाइट ग्रीन लाइट फोकस आपके सर के बीचों बीच सहस्त्रार चक्र के ऊपर। उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉ के जितना। और जो मैंने आपको एंगल बताया है वहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, पीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनल ग्लैंड के अंदर हमारे सब थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं, और जैसे थॉट्स को आप कैरी करोगे, इमोशंस को कैरी करोगे, वो ट्रिगर कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहां से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हमें अगर अभी कोई बीमारी है, कोई बीमारियां हम हमारे माँ बाप से कैरी करने वाले हैं, या कोई बीमारी फ्यूचर में होने वाली है, तो ये दोनों ग्लैंड्स के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर होता है। तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉ के जितना वो ग्रीन कलर का एनर्जी यूनिवर्स से आपके दोनों ग्लैंड के ऊपर, और वहां से ये एनर्जी आपके पूरे स्पाइन के अंदर धीरे धीरे लाइट जाता हुआ आपके स्पाइन को आप पीछे से अच्छे से ऑब्जर्व करें। और कहीं पे अगर आपको दर्द है गर्दन में, पीठ में, कमर में, तो वहां पे भी ये ब्लॉक हो जाएगा। लंबी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे उस ब्लॉक को निकालने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप उन सभी आपके शरीर के अवयव को ढीले करते जाओगे, रिलैक्स करते जाओगे, वो लाइट उसके अंदर चला जाएगा। और अब वो आपके नीचे तक, यानी कि मूलाधार चक्र तक चला गया है। और स्पाइन से हमारे राइट एंड लेफ्ट से, जैसे पेड़ को जड़ें होती है वैसे जड़ें निकलती है जिसको नर्व्स बोलते हैं, वो आपके पूरे शरीर में राइट एंड लेफ्ट से पहुंच रही है। और वो आगे जाके आपके बालों की जितनी छोटी छोटी नर्व्स बन जाती है, जो आपके दोनों हाथ के और दोनों पैर के उंगलियों के टिप्स तक है। तो जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाओगे, जैसे जैसे आपके हर शरीर के अवयव को आप रिलैक्स छोड़ते जाओगे, आप देखोगे ये ग्रीन कलर वहां तक पहुंच रहा है।
ये ग्रीन कलर का एनर्जी आपके दोनों हाथों के टिप्स तक, आपके नोज के टिप पर, आपके ओठों के टिप पर, आपके दोनों टोज के टिप पर। धीरे धीरे आपका चेहरा ग्रीन, आपकी गर्दन ग्रीन, आपका पूरा शरीर धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है। आपके इंटरनल ऑर्गन्स, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को स्कैन करें। जहाँ कहीं पे भी ये एनर्जी नहीं जा रही है वहां पे आपको आपका शरीर व्हाइट कलर का दिखाई देगा। और अब आपका ध्यान आप फिर से दोनों आंखों के पीछे, दोनों ब्रेन के बीच में लेके जाए। और यहाँ पे आपके सब थॉट्स आना शुरू होता है। तो वो दो थॉट्स के बारे में सोचे जो आप दिन भर सोचते हो, जो कि आपके बिल्कुल भी काम के नहीं है, जो आपका बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, ऑफिस का कोई काम, फ्यूचर का कोई टेंशन, फाइनेंस का कोई टेंशन। कोई बात नहीं, वो अगर आए हैं तो उन्हें आने दो। बस उसको अननेसेसरी पकड़ के आपके मेंटल नॉइज को बढ़ाना नहीं है। अब आप आपके ब्रेन के अंदर एक स्क्वायर टेबल बनाएंगे जिसको चार पहिए होंगे। उस टेबल का राइट साइड का जो पैर है वो आपका हेल्थ का पैर है। तो अगर आप हेल्थ के थॉट्स नहीं ला रहे हो या हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, तो देखिए वो कौन से थॉट्स हैं। थॉट्स का आना प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ में गलत तरह से अनकॉन्शियसली एंगेजमेंट होना प्रॉब्लम है। पास्ट का कोई आपका ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट, कोई उसका स्कार है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा ये ऑर्गन अभी वीक हो गया है, कोई ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली रीजनरेट होते रहता है। अगर आपने अच्छे से उसको फिजियोथेरेपी दिया है, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, आपका खाना पीना बहुत सोच समझ के खाते हो, तो इसका मतलब आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दूसरे वाला टेबल का
पेट देखो आप, जो कि वेल्थ का है। क्या आपको वेल्थ के बारे में सोच के डर लगता है? मेरे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो मैं अकेले पड़ जाऊंगी। पैसा बुरे लोगों के पास आता है। पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। तो प्लीज उसको फिल्टर करें और सिर्फ वेल्थ इज फॉर गुडनेस। आई एम लकी टू हैव दिस मनी। आई एम वर्दी ऑफ हैविंग दिस मनी। अब हम थर्ड पिलर की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा रिलेशनशिप का है। आपका हार्ट चक्रा क्या आपने बंद करके रखा है? या आप बहुत ज्यादा ओवर गिवर हो, दूसरों को बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं? आप बहुत ज्यादा ओवर गिव करोगे तो आप एम्प्टी हो जाओगे। रिलेशनशिप में सामने वाले ने भी आपको उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप करते हो। लेकिन अगर आप उससे प्यार करते हो और वो आपसे प्यार नहीं करता है या करती है, और आप दिए जा रहे हो, तो आप एक दिन पूरी तरह से एम्प्टी हो जाओगे। बहुत ज्यादा अवेलेबल होना मतलब कि एम्प्टी होना है। सामने वाले को आप जितना प्यार कर रहे हो, उस उतनी ही तरह से वो भी मुझे प्यार करेगा या करेगी, इस सोच से भी बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस आता है। तो शायद आपने गलत पार्टनर को अट्रैक्ट किया है। शायद आप आपके रिलेशनशिप को गलत तरीके से देख रहे हो, तो आपको बातचीत करने की जरूरत है। और इसमें सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं आते हैं, आपके बहुत सारे रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, और आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ कैसा है। अगर आप खुद को बहुत बेचारे, बहुत अनलकी, बहुत गरीब समझते हो और बहुत ज्यादा भूखे प्यार के लिए, तो आप जो समझते हो वहीं पे तथास्तु हो रहा है, और दुनिया भी आपको उसी तरह से देखेगी जैसे आप खुद को देखते हैं। तो बी अवेयर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। आप कैसे देखते हो? आपको लगता है कि दुनिया को दिखता नहीं है, दुनिया को आपकी बातों से सब पता चल जाता है। एंड द लास्ट पार्ट विच इज करियर, विच इज योर गोल। ये तीनों चीजें क्या आपके गोल को सपोर्ट कर रही है? क्योंकि तीनों में से एक भी चीज में अगर गड़बड़ है तो आपका गोल, आपका करियर ठीक नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इन 60,000 थॉट में से इस हर पिलर के सामने आज आप सिर्फ 5 5 5 थॉट्स रखेंगे। और इन 5 थॉट्स के अलावा अगर कोई भी 6 थॉट उस एरिया में आता है तो आप उसको इवेल्युएट करोगे। मतलब कि अगर आपने रिलेशनशिप का पिलर आपके सामने रखा है, तो आपका रिलेशनशिप किसी के साथ में भी है या खुद के साथ कैसा है? अगर वो खराब है तो वो अच्छा करने के लिए आप कौन सी 4 चीजों के बारे में सोचोगे? आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई अट्रैक्ट पीपल who loves me more than I love myself. I attract people who are
लॉयल, अवेलेबल, कमिटेड टुवर्ड्स मी। और अगर ये छोड़ के कोई भी लैक का आपको अगर ख्याल आ रहा है, थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे कोई रियल पार्टनर मिलेगा ही नहीं, सब पार्टनर चीट करते हैं, मैं अकेले ही रह जाऊंगी, लोनलीनेस ही मेरे जीवन में रहेगा, लास्ट वाला जो पार्टनर था वो ऐसा था तो सामने वाले वैसे ही आएंगे, दुनिया में पूरे लोग ऐसे होते हैं। तो ये सारे थॉट्स है, इनको हमको फिल्टर करना है। ओके। तो इस तरह से हर आपके पिलर के सामने सिर्फ पांच 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 थॉट्स को लाए। अब ये आपके पास्ट के होते हो सकते हैं, फ्यूचर के हो सकते हैं, प्लानिंग के हो सकते हैं, ओवर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई भी थॉट को स्टॉप ना करें। जब भी वो थॉट आता है उसको फिल्टर करें, बस उसको फॉलो ना करें अगर वो आपके काम का नहीं है तो। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देती हूँ। अब आपके चारों पिलर में पांच पांच थॉट जो कि आपके काम के हैं, उनको फिल्टर कर लीजिए और उनके बारे में सोच लीजिए। अब मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान उस फिफ्थ एरिया में आप लेके जाए जिसको आपने हमेशा ही बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दिया है, एंड दैट इज जॉय एंड हैप्पीनेस। आप कितनी बार ब्रेक लेते हो, आप कितनी बार घूमने या खाने बाहर चले जाते हो, दोस्तों को फोन करते हो, दोस्तों के साथ समय बिताते हो, फैमिली के साथ। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक चाय भी बहुत है, लेकिन वो विदाउट फोन, विदाउट थॉट्स, विदाउट एनी गॉसिप्स होना चाहिए। अगर आप जॉय या खुद के हैप्पीनेस के लिए वो वक्त ही आज तक नहीं निकाल पाए हो या निकालते हो, तो आज से उसके ऊपर काम करना शुरू करें, क्योंकि आपको आपका गोल अचीव करने के लिए पॉज एंड जॉय की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आपके ब्रेन को जब जब रिवॉर्ड मिलते जाएगा वो और ज्यादा एक्टिवेट होते जाता है। आप कंटिन्यूअसली उसको काम पे नहीं लगा सकते, उससे वो थक जाएगा।
अब साइलेंटली इन चीजों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई चूज what I focus on. My mind works for me. क्योंकि आज का मंडे का दिन है, तो आप इमेजिन करें आपका डेली लाइफ आज से मेडिटेशन के बाद में आपने आपका डेली लाइफ शुरू किया। वही निगेटिव लोग वही निगेटिव बातें आपके आजू बाजू में हो रही है। वो कुछ थॉट्स जो आपने फिल्टर करे हैं उससे अलग कॉमन थॉट्स आ रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, आपने पॉज कर लिया, ऑब्जर्व किया एंड लेट गो कर दिया। बिल्कुल सेल्फिश हो जाए अपने थॉट्स के बारे में। जो आपके काम के है उसको ही आप सोचेंगे, और इससे आप देखिए आपका पूरा दिन आप बहुत काम, स्टेबल और अनअफेक्टेड रहे। आप दोपहर को खाना खाने बैठे हो आपके कलीग्स के साथ, उनका कुछ गॉसिप चल रहा है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। आप उनके साथ बैठे हो लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। यू आर चूजिंग योर रिस्पॉन्सेस। आपने कुछ 4 सेंटेंसेस बना लिए हैं कि मैं ये 4 सेंटेंस को ही यूज करूंगा या करूंगी। आपका माइंड धीरे धीरे इस फ्रीडम को सीख रहा है। जो भी शाम को 4 बजे है, शाम को 4 बजे तक आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है क्या, वही पकड़ के रखा है आपने। हर 25 मिनट्स के बाद ब्रेक लेके निगेटिव थॉट्स जब भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपने उनको नॉट नीडेड, नॉट नेसेसरी करके आपका फोकस शिफ्ट कर लिया है। शाम को 5 से 6 के बीच का टाइम आपका काम खत्म हो रहा है, आपको घर जाना है वापस। आपके थॉट्स, वो लोग, आपका इमोशनल एनर्जी कितना है देखिए। आपका अवेयरनेस, आप कोई भी थॉट को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, आप बस चूज कर रहे हैं कि आप कौन से थॉट को एनर्जी दोगे और सोचोगे। और अब मैं चाहती हूँ कि आप फिर से आप दोनों आंखों के बीच में पीछे ध्यान रखें, और वो जो स्ट्रॉ से अंदर ग्रीन कलर का एनर्जी गया था, आप देखेंगे जैसे जैसे आप फिल्टर करते जा रहे हो वो सब ग्रीन कलर गोल्डन कलर में चेंज हो रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक गर्दन में, पूरा स्पाइन, और वहां से निकल के पूरे नर्व्स में। आप देखेंगे आपके दोनों हाथों के फिंगर्स के टिप, वहां पे आपको हवा महसूस हो रही है जो बहुत ज्यादा ठंडी है। दोनों भी पैरों के टिप्स, टोज के, वहां पे आपको ठंडी हवा का महसूस होगा।
और आपका पूरा शरीर बहुत अच्छे से रिलैक्स हो गया है, क्लींस हो गया है। इस एनर्जी को ऐसे ही फ्लो होने दें। और अब आप एक गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर छोड़े, फिर से एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर छोड़ते हुए आपके दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाए, आपके पैरों की उंगलियों को हिलाए। और जब भी आप रेडी हो, आप आपकी आंखें खोल सकते हो। होमवर्क सबको पता है, तुरंत ही कि क्या करना है। वेरी गुड बिल्ली। यस। तो तुरंत आपके चारों पिलर और फिफ्थ पिलर जो हमने आज डिस्कस किया, जॉय एंड हैप्पीनेस का, उसके सामने आप आज से कौन से 5 6, नॉट मोर देन 10, ओके, नॉट मोर देन 10, उतने ही थॉट सोचोगे जो आपको हैप्पीनेस देंगे, जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाए। ये आज आपका होमवर्क है और वो आपको अभी करना है, बाद में नहीं। जैसे आप मेडिटेशन खत्म करोगे, वो सभी थॉट्स को आपको लिखना है। राइट इट डाउन एंड मेक इट हैपन। आज आपको पूरे दिन में, आज नहीं आज से, कोई भी गॉसिपिंग के अंदर नहीं जाना है। ना आपको खुद गॉसिप करना है, ना किसी का गॉसिपिंग सुनना है। उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आपका ड्रेन हो जाता है। अपर्णा, मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कुछ याद दिलाएंगे, तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना। वो मैं कल या परसों के मेडिटेशन में ऐड कर दूंगी। ओके। एंड शाम को या शाम तक, आज दिन भर में जो भी आपके दिमाग में विचार आएंगे, जो आपको लगता है कि निगेटिव है और आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो उन विचारों को भी आप लिखेंगे, लेकिन उसको फाड़ के टॉयलेट में फ्लश कर दो। ऑफिस में आते हैं, कहीं पे भी आते हैं, उन सभी थॉट्स को लिखो, लिखो लिखो लिखो। जैसे जैसे आप उसको फाड़ के फेंकोगे, उसको फ्लश करोगे, तो आपके ब्रेन को ऑटोमेटिकली एक मैसेज आता है कि दिस आर नॉट रिक्वायर्ड।
और फिर वो उसको फिल्टर आउट करके धीरे धीरे 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में आपके दिमाग में से पूरी तरह से निकाल देता है। तो ये हमारी पढ़ाई हो रही है हमारे ब्रेन के लिए। हमारा ब्रेन सीख रहा है। तो आपका जो भी उम्र है उतने सालों का आपका जो एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे डाइल्यूट करके नया एक्सपीरियंस हम ब्रेन को सिखा रहे हैं। ओके। जिनका जिनका लिख के हो गया है वो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको लिख के ही ड्रॉप करना है। और जो भी ऑफलाइन देख रहे हैं वो बहुत ईमानदारी से इसको लिखेंगे, उसके बाद ही ये मेडिटेशन बंद करेंगे। लव यू। आपको दिखा आप कितने अननेसेसरी थॉट्स को कैरी करते हो। जब मैंने भी ये मेडिटेशन किया था तो thousands of thoughts which are really not required, रिपीटेड वही थॉट्स। और जब आप इसको फिल्टर करोगे ना इतने कम थॉट्स में, माय गॉड, जो पीस मिलता है। आपको सामने से आके कोई गाली भी मार के जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपको जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो सामने वाले को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कल मैंने एक बुक पढ़ी थी। क्या किया? कल मैं एक बुक पढ़ी थी। हाँ और उसमें आप बोलता है ना हम सब लोग एनर्जी है, उसमें एनर्जी के मैं बारे में बात करती थी। हाँ। तो आप एनर्जी है ना, तो आप क्या सोचते हैं वो वो दूसरे के बारे में वो हम्म। आपके लिए सोच रहा है, उसमें ऐसा ही करेक्ट लिख करेक्ट रहा है। करेक्ट। अभी ये आप एंग्री है तो उसके ऊपर एक्चुअली आप एंग्री है खुद से है, तो सभी एनर्जी है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा है। सही बात है। कौन सा बुक है? अ, वो एक इंडियन राइटर से क्या यही है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप छोटे थे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं स्कूल में जब थी ना तब मुझे कोई अगर पागल बोलता है तो हम हाँ, बोलते कि, मराठी में बोलते थे, जो हाँ, पागल होता है ना वही दूसरों को हाँ, पागल बोलता है। ऐसे हाँ, चिढ़ा, वही मैं। है ना? हाँ मैं। हाँ, बचपन हाँ, में अनुष्का आपने किया है क्या ऐसा कभी बचपन में? अगर हाँ। कोई मैं पागल भी बोलता अभी। है कोई, हम्म, है ना? अभी कृष्णा कभी कभी आकर मुझे बहुत रोते थे बच्चे लोग के साथ। अभी भी इंसिडेंट हुआ है। तो मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला कर, तो मैं बोला वो खुद ही ऐसा है इसलिए तेरे को ऐसा बोलता है, तू करेक्ट तू ऐसा करेक्ट। नहीं है ना, नहीं रोना। उसके उसको बात समझाने के बाद अभी वो ठीक है। तो बचपन में हम कितना इनोसेंट होते हैं कि हमारी तरफ जो हाँ, भी निगेटिव एनर्जी आ रही है या हमें निगेटिवली कोई बोल रहा है तो हम उसको इतना इजीली लेट गो करते हैं ना कि मैं तो हुई नहीं, तू पागल है इसलिए तुझे लग रहा है कि मैं पागल हूँ।
तो वो जो हम्म इनोसेंस है ना, आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उसको हम्म मरने नहीं देना है आपको। मैं मैच्योर्ड हो गई हूँ, मेरी उम्र 40 की हो गई है, 30 की हो गई है, तो मुझे अभी ऐसे रहना है, नहीं। आपके अंदर का जो बच्चा है ना, उसको जितना आप इनोसेंटली जिंदा रखोगे ना, उतना आपका जिंदगी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कीप इट अलाइव, कीप इट अलाइव। ओके, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स फॉर बाय। ज्वाइनिंग। एंड यही विचार आपको आज से उतने ही विचार करने हैं, नो एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग। एंड आज कोई भी गॉसिप नहीं करेंगे आप, ठीक है? नो गॉसिपिंग, नो बाय। गॉसिपिंग। नो गॉसिपिंग, बाय, लव यू। लाइफ कितना में भी आलस नहीं देते है। हो, सो जाओ।